कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को मेरा बोर्ड खाली देख के खुशी नहीं हो रही होगी, क्योंकि बोर्ड भरा हुआ होता है तब मैं आपकी क्लास लगाती हूँ, ठीक है। लेकिन आज बोर्ड खाली है तो क्लास किसकी लगने वाली है, आपकी क्लास लगने वाली है। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में दिख ही गया होगा कि मैं आज से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग फर्स्ट यूनिट है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो जूलॉजी से स्टार्ट किया था। जूलॉजी का हम लोग जो फिफ्थ और सिक्स यूनिट की बात किए थे, तो फिफ्थ और सिक्स यूनिट है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेस्ट थी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों ने इंटेगुमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक था, और उसके अलावा ह्यूमन स्केलेटन, ये पांचों के पांचों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन यूनिट दोनों की अलग अलग थी, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम था वो नेक्स्ट यूनिट से था, और जो 4 चैप्टर थे वो एक यूनिट के थे। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकी। अलग अलग चैप्टर्स के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। हर वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्टली कई बार तो मैं आपको सीबीएसई और आरबीएसई भी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन हम लोग जब आरबीएसई बोर्ड की बात करें तो आरबीएसई बोर्ड पैटर्न है वो बहुत ही ईजी रहता है। हम लोग जितना डिटेल से पढ़ते हैं ना टॉपिक को और क्वेश्चन पेपर आता है तो हम लोग को लगता है यार ये क्या था, हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की और पेपर ऐसा आया, ठीक है। बहुत ही इजी पेपर आता है। आप लोग को दिमाग में बस इतना रखना है कि सबसे इजी पेपर है वो आरबीएसई बोर्ड का आता है, जिसमें हम लोग बात करें कि जैसे मैं टेलीग्राम पे आपको नोट्स और पेपर है वो अवेलेबल करवा रही हूँ। तो यहाँ हम लोग जो बॉटनी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो बॉटनी के फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बताई थी कि 4 नंबर की होती है। अब इन 4 नंबर को किस टाइप से डिवाइड किया जाता है कि फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर को आपको एक एक नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है तो सेकंड और थर्ड चैप्टर आपके 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में कवर होता है। तो आप लोग देखिएगा कि जो मैंने आज आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करवाए 2017, 2018, 2019 और 2020, जिसमें मैंने 2016 का पेपर आपको प्रोवाइड नहीं करवाया, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्वेश्चन पैटर्न है या जो भी आपका पेपर पैटर्न रहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2016 में जो बुक्स चलती थी वो एनसीईआरटी की थी। 2017 से सिलेबस चेंज हुआ था, तो अभी जो हमारा करंट में सिलेबस चल रहा है वो 2017 से चेंज हो रखा है। तो यहाँ हम बात करें कि 2017 से जो 2017 का, 2018, 2019 और 2020 का जो पेपर है, उस पेपर में आप लोग जितना आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है, तो एक बार सरसरी नजरों से देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस है वो आपको आ रहे हैं। और आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस है वो बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की वो 100% था, और आप लोगों के जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है वो भी पूरा मेरे को 100% मिला है कि भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप मेरे को इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर के आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगे हैं, तो मेरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का पैटर्न है वो अलग रहता है। मैं ऐसे नहीं कि हाँ भाई फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को वीडियो वाइज मैंने बताया, वीडियो वाइज क्वेश्चंस में मैंने बताया कि भाई ये क्वेश्चन इतने नंबर से और यहाँ से पूछा जा सकता है। लेकिन जो पेपर पैटर्न, जो मेरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का तरीका है वो इस टाइप से है कि फर्स्ट यूनिट आपको जरूरी नहीं है कि आपको 56 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, क्योंकि 44 नंबर है वो तो आपको स्कूल की तरफ से मिल जाएंगे, लेकिन आपको टेंशन किसकी रखनी है, 56 मार्क्स की रखनी है। अब ये 56 आउट ऑफ 56 कैसे लाया जाए, तो उसके लिए आप लोगों को ऐसे रखना होगा कि एक यूनिट पढ़ी है आपने, चाहे आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा हो, उस एक चैप्टर से भी आपसे 56 नंबर के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो वो आपका माइंड सेट होना चाहिए। जो आज मेरा वीडियो बेस्ट रहेगा वो बेस्ट रहेगा यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस पे। अब यूनिट फर्स्ट के मैं चाहे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकती थी कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा पैटर्न अलग होने के कारण मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट से मैंने 56 नंबर के क्वेश्चन बना दिए आपको। अब उन 56 नंबर के क्वेश्चन को आज सैटरडे है और कल संडे है, तो आप आराम से सैटरडे और संडे दिमाग में यूँ रखिए कि आप लोगों ने सैटरडे तक पढ़ाई की है और संडे आपका फ्री है, और संडे को आपका टेस्ट होने वाला है। बाकायदा आप लोग खुद का टेस्ट ले सकते हैं, 3.25 घंटे बैठिए। आप लोगों ने वीडियोस जो अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से नोट्स बनाए, उन नोट्स को एक बार आज पूरे दिन लर्न कर लीजिए।
लर्न करके कल आप मम्मी को, पापा को, भाई बहन कोई भी है जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई हम लोग ये टेस्ट पेपर है उसको सोल्व करना चाह रहे हैं, तो आप लोग 3.25 घंटे है उसके बाद में आप मेरा टेस्ट पेपर है वो चेक कर सकते हैं। और जो भी टेस्ट पेपर है अच्छे से लिखे और अपने मार्क्स है वो खुद ही चेक कर लीजिए, खुद पता चल जाएगा कि कहाँ आप लोगों ने गलती की है। उसके बाद में आपके कितने मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 56, ठीक है, तो वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है भाई, किसी को कम बनना है, किसी को ज़्यादा बनना है, पूरे में से पूरे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, लेकिन मेरे को तो ये पता चलेगा ना कि भाई कौन बंदा एक्टिव है, कौन बंदा अपने आप से भी पढ़ने की हिम्मत रख सकता है। कि ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई बाहर से ही उसको बार बार कहा जा रहा है कि भाई तेरा टेस्ट है, भाई तेरा, क्योंकि टेस्ट की बात करें कि जनरली यदि क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट हो जाती तो आपके जो अगस्त था तो अगस्त में आपके फर्स्ट टेस्ट हो जाते हैं, तो आप अपना एक फर्स्ट टेस्ट मान के ही कल जो मेरा आज वाला वीडियो है वो देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से अपने खुद की प्रिपरेशन कितनी हुई है वो पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने इस टाइप से क्वेश्चन पेपर बनाया है 56 मार्क्स का, मैंने टेलीग्राम लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया, उस टेलीग्राम लिंक पे आपको कंप्लीटली जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर से एक नंबर का आता है, सेकंड और थर्ड से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसी के आधार पे आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर बना के दिया है। अब यहाँ हम बात करें कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ए की होती है तो ए में 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 1 नंबर के होते हैं, फिर बी है वो 14 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें इसी 2 सेक्शंस में हमारी ये यूनिट मिलनी है, लेकिन हम बात करें यदि जो थर्ड सेक्शन हमारा सी सेक्शन है उसमें 3-3 नंबर के, और जो डी सेक्शन है उसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 4 नंबर के क्वेश्चन है वो सबसे इजी पूछे जाते हैं, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि एक तो अथवा में आता है क्वेश्चन, आपको ध्यान में कि आपका 28वां, 29वां और 30वां क्वेश्चन है वो अथवा में पूछा जाएगा, और अथवा में पूछने के साथ में वो क्या करते हैं ए बी सी डी इस टाइप से क्या करते हैं क्वेश्चंस को डिवाइड कर देंगे कि भाई एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो वो भी आपके इन चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने इसी टाइप से जो पेपर पैटर्न आपका बोर्ड में रहता है उसी पेपर पैटर्न के आधार पे मैंने आपको 56 नंबर का क्वेश्चंस पेपर है वो प्रोवाइड करवाया है। एक बार मैं क्वेश्चंस आपको बोल के बता देती हूँ यदि आपको कुछ नहीं समझ में आए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एनिशिक बीजता किसे कहते हैं, जो एग एमोस्पर्मी है उसकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद मैंने प्रोफ्यूग्यूल की डेफिनेशन पूछी, और यहाँ ध्यान में रखना कि कहीं पे जो डेफिनेशन मोस्टली मैंने जो पेपर बनाया उसमें तो मैंने लिखा है कि डेफिनेशन के साथ में आपको एग्जांपल भी देने हैं, लेकिन आपसे यदि बोर्ड पे या कोई टीचर आपसे क्वेश्चन करे कि आपको भाई इस चीज़ की डेफिनेशन बतानी है, इस चीज़ की परिभाषा बतानी है, तो उस परिभाषा से रिलेटेड यदि आपको एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो उस एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हैं। ऐसे मत देखिए कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है मेरे को ये चीज़ लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पत्तियों के द्वारा होने वाले काइट प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो लीव्स के द्वारा होते हैं। उसके बाद में मैंने पूछा है पोटैटो, अगेव, जिंजर, गार्लिक और मिंट, इनमें किन के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है। स्कॉन, स्टॉक क्या है, स्कंद और कलम क्या है। उसके बाद में मैंने पूछा है कि फ्लावर्स और फ्लावर्स के पार्ट है वो किसके मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन हमारा क्वेश्चन रहेगा कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, एंथर की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, और उसके आपको 2 फंक्शंस बताने हैं। पॉलिनियम क्या है, परागपिंड क्या है। उसके बाद में कैप्सुला और मोनोकोट है, उनमें मैंने चतुष्क जो टेट्राड पढ़ाए थे उनके एग्जांपल्स बताने कि भाई ये किसके एग्जांपल है, टेट्राड कौन से होंगे, कैप्सुला, पॉलीगोनम, और मोस्टली जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, उसमें किस टाइप के ओवल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लेस्ट्रोगेमी है उसको एक्सप्लेन करना है, उसी के साथ में उसके 2 एग्जांपल्स देने कि कौन से फ्लावर्स है वो क्लिस्ट्रोगेमस होते हैं, मतलब बंद पाए जाते हैं। सॉरी मैंने आंसर बता दिया, ठीक है, कोई ना, आप लोग लिखेंगे, मुझे पता है आप लोगों को ये क्वेश्चन आता था। उसके बाद हम बात करें वेलिसनेरिया और निम्फिया, उसमें किस प्रकार का परागण पाया जाता है। असंगतता किसे कहते हैं, सेल्फ फर्टिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन एक नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देन हम बात करें कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के आपको 3 एडेप्टेशंस लिखने हैं। फिर है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो शेक की स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करना है। इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेशन है, उनके फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स की क्या विशेषताएं रहती है वो आप लिखेंगे, कोई भी 2-2। उसके बाद में है कि
आपको जो डबल फर्टिलाइजेशन द्विक निषेचन है उस पर कंप्लीट थ्योरी लिखनी है विद साइंटिस्ट नेम, ठीक है। उसके बाद में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने सिर्फ आपको जो बोर्ड पे फ्लो चार्ट बनाया था आपको सिर्फ वही ड्रॉ करना है और साथ में आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर है एक्सप्लेन पॉली एम्ब्रियोनी कंप्लीट। अब कंप्लीट यहाँ पे जितना मैंने समझाया था उतना कंप्लीट करना है विद रीजंस आपको लिखना है, ठीक है। 2 नंबर में इतना इनफ है। फिर है मैंने मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट का शॉर्ट नोट मांगा आपसे, और पॉलन ग्रेन का शॉर्ट नोट है, टाइप्स ऑफ सीड जो मैंने आपको कल परसों के वीडियो में समझाए थे तो उसमें आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। उसके बाद में हार्कोगेमी और अर्कोस्टाइल जो विषमवर्तिका तो अवरुद्ध परागणता है उसके बारे में आप लोग मेरे को बताएंगे डेफिनेशन और उसके टाइप्स जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किए। फ्लो चार्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो भी फ्लो चार्ट था जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया था विद एग्जांपल, तो वो आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में जो सेक्शन सी है तो सेक्शन सी में आपको एंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष है तो भ्रूणपोष पे आपको कंप्लीट लिखना है। द्विबीजपत्री भ्रूण डाइकोट एम्ब्रियो है उसको आपको कंप्लीट लिखना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बीजांड संरचना है उस पर आपको कंप्लीट थ्योरी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन डी है, सेक्शन डी है वो मैं पढ़ूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे सेक्शन डी में मैंने यहाँ टोटल 12 और टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन अथवा में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आप 20 क्वेश्चन है तो वो आराम से एक नंबर के क्वेश्चन में देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्या, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन ये है। मैंने सिर्फ 56 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए पैटर्न वही रखा है जो बोर्ड पैटर्न से बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आप लोग ये पेपर है वो अच्छे से सॉल्व कीजिए। मैं आपको कल संडे है फ्री देती हूँ डे कि आप लोग आराम से पेपर सॉल्व कर सके। और मेरे को प्लीज़ 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 आपसे मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि भाई आप लोगों के लिए वीडियोस है वो इम्पोर्टेंट है या आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो किस रीज़न से नहीं आ रहे, या फिर है कि आप लोगों को यदि इन वीडियो से प्रॉफिट हो रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई हम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। और जो कोई बच्चे हैं जो 10th से 11th में आ चुके, मैं काफ़ी बार ये बात बता चुकी कि जो फिजियोलॉजी है वो एनसीईआरटी बोर्ड में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें वापस रिपीट हो रही है, तो आप लोग एनसीईआरटी बोर्ड जो भी 11th में बच्चे हैं उनको बोल सकते हैं कि भाई जो जूलॉजी की वीडियो है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों की 11th क्लास में है और 12th क्लास वाले हैं वो तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।